नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति। मैं एक बड़ी खबर के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं, जो कि है बिहार में नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में। बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि 2006 से 2015 के बीच जो नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उसके सारे फाइल फर्जी पाए गए हैं। क्या है आखिर ये मामला? आइए जानते हैं हम अपने वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बिहार में ये नियोजित शिक्षकों की जो फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो चर्चाएं आजकल काफ़ी तेज़ी से हो रही पूरे बिहार में, ये आज की चर्चा नहीं है। ये 2006 से लेकर 15 तक में बिहार में तकरीबन 6 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी, नियुक्ति हुई थी। इस नियुक्ति में नियुक्ति होने के साथ ही फर्जीवाड़ा होने की चर्चा होने लगी थी। उसी समय से चर्चा हो रही थी या लोग जानने लगे थे कि इसमें माने बड़े पैमाने पर गलत तरीके से अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो रही है। और नियोजन कमेटी जो है, नियोजन करने वाले जो कमेटी थी, समिति थी, उनके द्वारा अपने परिवार के लोगों को या पैसा लेकर या गलत तरीके से माने नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर नियम कायदे को ताक पर रखकर बहाली की गई थी। अब ये जब मामला माने चर्चा होने लगी, शिकायत होने लगी चारों तरफ, तो बात पहुंचते पहुंचते हाई कोर्ट तक पहुंच गई। शिक्षा विभाग से लेकर, सरकार से लेकर बात माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंच गई। और वहां से जब ये निर्देश मिला कि अब इसकी जांच कराई जाए, क्या सच्चाई है इसमें, जो अभ्यर्थी शिक्षक के नियोजित शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं वह सही है या गलत तरीके से नियुक्ति हो गई है, इसकी जांच कराई जाए। तो यह जांच ये जो है आपको विजिलेंस डिपार्टमेंट उसके माध्यम को दिया गया ये जांच करने के लिए। गंगवार साहब पुलिस बड़े पदाधिकारी हैं, उनको ये जवाबदेही मिली। उन्हीं के नेतृत्व में जांच कमेटी काम करना शुरू की, जांच शुरू हुआ। जांच करने में लगभग 9 वर्ष लग गए। जी सर। पिछले 1-2 मैंने नवंबर में रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला मतलब ये खुलासा हुआ है। चौंकाने माने अभी तक प्रथम दृष्टिया अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जी सर। इस 6 लाख शिक्षकों की जांच होनी है, जो सही है उनका भी और जो फर्जी है उनका भी। जांच सबों का होना है, इसीलिए इतना समय लगा है, लेकिन वह जांच पूरी नहीं हुई है। अभी तक जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें 76,000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी हैं, जिनकी नियुक्ति गलत तरीके से हो गई है। वो शिक्षक के लायक नहीं थे या शिक्षक का जो अहर्ता होता है वह वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। बावजूद इसके नियोजन कमेटी द्वारा उनकी नियुक्ति कर ली गई है। अब ये केवल एक जिले की बात नहीं है या पटना की बात नहीं है, बिहार के सभी 38 जिलों में इस तरह की धांधली हुई है, जिसमें मधुबनी जिला, आपका मधुबनी जिला नंबर 1 है। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए सर। एफआईआर शुरू हो गया। अभी तक 1700 कुछ शिक्षकों के ऊपर एफआईआर हो गया है बिहार के अंदर। 1700 कुछ शिक्षक के ऊपर केस दर्ज हो गया है। अब वो जेल जाएंगे बिहार के विभिन्न जिलों में, विभिन्न थानों में, जहाँ के अभ्यर्थी हैं रहने वाले और जहाँ से नियोजन उनकी हुई है, उन थानों में केस दर्ज हो चुका है या तेजी से हो रहा है। तो यह माने क्या कहते हैं, अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी, अब वो जेल जाएंगे, उनकी नौकरी जाएगी और जो लंबे समय से वेतन उठा रहे थे उसका भी रिकवरी होगा। ऐसे शिक्षकों से पैसे वसूले जाएंगे? बिल्कुल वसूले जाएंगे। जी सर। पैसे भी वसूले जाएंगे, जेल भी जाएंगे। और जांच कमेटी तो रिपोर्ट दे दी है शिक्षा विभाग को और विभिन्न थाना को सूची भेजी गई है कि आपके यहाँ ये अभ्यर्थी हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। इस तरह से हो रहा है। थोड़ा सा समय लग रहा है,
लेकिन ये बहुत बुरी खबर है नियोजित शिक्षकों के लिए। लगता है लाख से भी अधिक शिक्षक ऐसे होंगे जो इस फर्जीवाड़ा के दायरे में आ सकते हैं। 76,000 से अधिक शिक्षक तो आ गए हैं जिनकी नौकरी जानी तय है, वो बना और रिकवरी जेल भी जाना। उसमें सिर्फ शिक्षक नहीं है, शिक्षक शिक्षिका दोनों हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, दोनों को जेल जाना होगा। नौकरी अब मधुबनी जिला में कुल 21 प्रखंड है। 399 जब यह नियोजन हुआ उसमें 399 पंचायत था उस समय, सभी पंचायतों में नियोजन हुआ है। मैंने पंचायत से लेकर जिला स्तर तक, जिला परिषद तक नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। ये सारे के सारे जो शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से, आप कहिएगा फर्जी आप किसको कहते हैं, तो फर्जी ऐसे हैं जो उन्होंने जो प्रमाण पत्र जमा किया है या अंक पत्र जमा किया है, जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम उन्होंने दिया है वो है ही नहीं। जी सर। जांच करने पर पता चला कि यूनिवर्सिटी है ही नहीं, फिर भी वो वहाँ से प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है। मैंने फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने के से लेकर कई ऐसे फर्जीवाड़ा किया गया है जो लोग सोच भी नहीं सकता। हिम्मत मैंने कैसे हुआ जो नियोजन करने वाले जो थे उस समय में उन लोगों की और जो नियोजित हुए हैं उनकी। तो इस तरह से ऐसे भी ऐसे शिक्षक हैं स्कूल में जो चारों तरफ से रिपोर्ट मिल रही है, तो जो मैंने कुछ उनको आता ही नहीं है। जी सर। उनको पूछिए कि पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना नहीं बता पाएंगी। महिला है, पुरुष है, जो भी है। और इस तरह के मैंने शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का और समाज का कि ऐसे ऐसे शिक्षक की नियुक्ति हो गई है। लेकिन देर सवेर सरकार ने संज्ञान लिया, न्यायालय के दखल देने के बाद इसकी जांच हुई और जांच में 76,000 से अधिक शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, जिसमें 1700 कुछ शिक्षकों के ऊपर विभिन्न थानों में एफआईआर भी दर्ज हो गया है और कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और अपना मधुबनी जिला जो है वहाँ बताया जा रहा है कि 2,500 से 3,000-4,000 ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। अब उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो रही है। अब आगे पता चल जाएगा कि किस स्कूल के कौन शिक्षक और शिक्षिका हैं। ये बस बहुत कम दिनों के अंदर जानकारी मिलने लगेगी कि ये फर्जी तरीके से बहाल हुए थे और नियोजन कमेटी ने इनकी नियुक्ति गलत तरीके से कर दी थी। तो ये फर्जीवाड़ा को लेकर बिहार में भी हड़कंप मचा हुआ है, भूचाल मचा हुआ है और काफी लंबे अरसे के बाद यह पर्दाफाश हो पाया है। 9 वर्ष लग गए इसकी जांच में, अभी भी पूरी जांच नहीं हुई है, अभी भी कुछ शिक्षक इसके बचे हुए हैं। जांच आने पर यह जो संख्या है 76,000 से अधिक का, ये बढ़ के लाख भी से आगे भी जा सकता है। ये स्थिति है बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत सारी जानकारी आपने हमें दी। ऐसे भी हम सर से बात करते रहेंगे अलग अलग समस्याओं पर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिक्षक का पद हमारे समाज में बहुत ही सम्माननीय होता है, तो ऐसे नियोजित शिक्षक जो फर्जीवाड़े के तहत इसमें नियुक्ति पत्र पा गए हैं, हमें उनसे गुजारिश है कि कृपया शिक्षा के क्षेत्र को दागदार न बनाएं। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।